साग डार साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए ना बड़ा अजीबोगरीब सी बात कर दी है। कहते हैं कि जी आलमी अदारे जो है ना वो मुझसे खौफजदा हैं कि मैं डॉलर 200 पे ले आऊँगा। बाहर बैठ के उन्होंने बातें ही करनी है और क्या। तो अगर वो इतनी होती है उनमें बात तो वो उस टाइम क्यों नहीं लेके आए दोस्तों, उनके पास थ्रेड थे ना, वो गवर्नमेंट में थे। वो आया सी इत्थे नौकरी करन आया सी, नौकरी करके चला गया। मैं हुण गाल ਕੱਢਣਾ नहीं चाहता ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਗ ਇਹ ਦੱਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਝੂਠ ਸ਼ਾਮ ਝੂਠ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ के गए। बात है कि जब तक बंदा पावर में रहा है तब हुआ कुछ नहीं है। तो कहता जे हून कुछ हो जाता ना तो बड़ा मज़ा आता, जे हून हो जाता ना। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाजरीन, इसाक डार साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि आलमी अदारे मुझसे खौफजदा हैं कि मैं डॉलर 200 पे ले आऊँगा। यानी जो अपनी हुकूमत के अंदर डॉलर 300 350 तक ले गए वो 200 पे कैसे ले आएंगे। इसाक डार साहब ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, और जो कि अवाम की भी समझ में नहीं आ रही और हमारी समझ में नहीं आ रही कि उस टाइम इन्होंने डॉलर क्यों नहीं कम किया, अब इससे आलमी अदारे क्यों खौफजदा हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आइए मेरे साथ लोगों से बात करें। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है सेहत पे ठीक है आपकी। सर नाम क्या है? सिकंदर हयात साहब क्या कहते हैं, ये इसाक डार साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए ना बड़ा अजीबोगरीब सी बात कर दी है। कहते हैं कि जी आलमी अदारे जो है ना वो मुझसे खौफजदा हैं कि मैं डॉलर 200 पे ले आऊँगा। अब जब इनकी हुकूमत थी तो 300 से ऊपर चला गया डॉलर, उस वक्त क्यों नहीं लेकर आए ये, अब क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये, क्यों अवाम को ऐसी बातें कर रहे हैं। वो आपने मिसाल सुनी, हाथी के दांत खाने के हो दिखाने के हो। तो बात है कि जब तक बंदा पावर में रहा है तब हुआ कुछ नहीं है। तो कहता जे हून कुछ हो जाता ना तो बड़ा मज़ा आता, जे हून हो जाता ना तो ये आखिरत च भी एक ही हिसाब होना है। यही हिसाब होना, वो होएगा इंज ही कि यार एक बार अल्लाह पाक मैनू पिछा भेज, मैं हून दोबारा गलती नहीं करांगा, नहीं करांगा, हून उस तो वड्डियां गलतियां करांगा। बस यही है, हम अपने सिर्फ अपनी गरीब आवाम के लिए दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो होता है ना आँखों से आंसू, ये दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल खून के आंसू। उसकी वजह है कि कारोबार है कोई नहीं, मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए हैं, और इनके हर जिम्मेदार बंदा ये इतनी जल्दी नहीं वाइट बाल सिर्फ सोच के होते हैं कि यार खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसा सर्वाइव हो नहीं रहा, खर्चे पूरे कहाँ से करने हैं। गन पॉइंट पे किसी से मार के किसी से ले लें या किसी से छीन के ले लें, क्या करें। जो घर से यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ लेके जाने के लिए आए हैं ना, अब यहाँ पे आप बिलीव करें कि हम अपनी जेब से पैसे दे के यहाँ पे भी जा रहे हैं। और ऊपर से ये बयान ऐसे दे रहे हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, उस वक्त किया नहीं इन्होंने, अरब कर रहे हैं भाई। अवाम रो रही है। यानी देखें कि मैं उनकी आंखों में नमी देख रहा हूँ कि वो रो रहे हैं कि कितने परेशान होगी अवाम, और आप फिर आगे नया लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अल्लाह इनका भला करे, अपना पैसा ही सारा पाकिस्तान ले आएँ, किसी को भी ना दे, सिर्फ पाकिस्तान ले आएँ, अपने हमारे बैंकों में ले आएँ। गरीब के लिए कानून क्या बना के गए हैं, गरीब को तंग से तंग कब्र में छोड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात। कोई पैगाम इसाक डार साहब को? साडा कोई सब कोई पैगाम है, अल्लाह इन सब का भला करे। इन्हां दियां कीतियां इन्हां अगे, साडियां कीतियां भी इन्हां अगे। नाम क्या है सर आपका? नाम जाहिद भाई, ये जो इसाक डार साहब हैं बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी आलमी अदारे जो है ना वो मुझसे खौफजदा हैं, डरते हैं कि 200 पे डॉलर ले आऊँगा। अपनी हुकूमत में तो 300 से ऊपर ले गए, 350 तक डॉलर ले गए, उस वक्त इन्होंने डॉलर नीचे क्यों नहीं लेकर आए, क्या वजह हुई। अब बाहर बैठ के उन्होंने बातें ही करनी है और क्या। तो अगर वो इतनी होती है उनमें बात तो वो उस टाइम क्यों नहीं लेके आए दोस्तों, उनके पास थ्रेड थे ना, वो गवर्नमेंट में थे, वजीर खजाना थे, खजाना हमेशा तो रहे वो। उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं लेके आए उस टाइम 200 पे। बिल्कुल सही बात। तो अब उनके कहने का मतलब 5 साल और दे दें हम उनको। नहीं, ऊपर से आलमी अदारे करें खौफजदा हैं कि पूरे, पता नहीं, हमें तो नहीं पता, उनको ही पता होगा क्यों खौफजदा है। क्यों कर रहे हैं ऐसी बहकी बहकी बातें। ड्रामेबाजी है बस, इन्होंने और क्या करना है। पहले इन्होंने क्या किया है, आए जी महंगाई मार्च करके आए थे, तो महंगाई अब कहाँ छोड़ के चले गए। कहाँ छोड़ के चले गए, बिल्कुल सही बात। सर ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਐਕਟਰ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਹੇਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सुहेब भट्ट साहब ने वाकई मेरा बड़ा वो पूरा, और मैंने और आप अपने राइट पे बोले हैं, राइट पे बोले, यकीन माने वाकई राइट पे बोले। अगर राइट पे ना बोलते तो आपको इन्होंने चबा जाना था, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे बिल्कुल सही हैं। बात। हाँ जी, अब इसी हिसाब से ना इसहाक डार साहब मतलब वो अजीब सा पब्लिक को कर रहे हैं, यानी अजीब सी बात कर रहे हैं। कहते जी मुझसे ना आलमी अदारे खौफजदा हैं अच्छा कि मैं ना 200 पे डॉलर ले आऊंगा। जब ये आए थे 170 का डॉलर था, बिल्कुल ऐसे और ही। ये 300 से ऊपर ले गए, 350 तक डॉलर चला गया। ऐसे ही है। अपनी हुकूमत में इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਗ, ਇਹ ਦੱਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਫਾਕ ਇਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੇਣ 6 ਮਹੀਨੇ। क्या बात है, मैं हकीकत कर, ये मेरा भी सलूट है आपको। मेरे दूसरे प्रोग्राम में किसी बंदे ने ये बात की है, मैं सलूट कर रहा हूँ, दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूँ। लोगों की उम्मीदें आप पर लग गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की उम्मीदें आप पर लग यकीन गई मने भाई, अगर आप चलाओगे ना, मैं एक बात करता हूँ, पेशावर के अंदर हाफिज साहब ने वो डंडा चला दिया है, कराची के अंदर हाफिज साहब ने वो डंडा चला दिया है कि हमारी मीडिया बकाओ मीडिया दिखा नहीं रही। सोशल मीडिया को भी ये बंद करना चाह रहे हैं, पर वो बंद नहीं होगा, ठीक है ना। अब मंसूर अली खान है ना, जो वो करता ज़रूर है, अपना काम करता है, वो सोशल मीडिया को ऐसा इनको मांझता है ना कि जो मांझने वाला हक होता है, ठीक है। अब उमर बदलियाल साहब कह रहे हैं जी काजी फाजी सच ऐसा बंदा ही कोई नहीं है। अब हम क्या पागल हैं? जो सास को एनओ दे रहा है हमें क्या करेगा? दूसरी रह गई है इसहाक डार की बात। अगर वो आ गया ना, अब इस हालात में मुल्क के अंदर आ गया, अब हमने उसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर की हाल है? अल्लाह का करम, पहले नालों फर्क है काफी। बल्टी मार्केट। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? कारोबार किस सुनाए जरा? कारोबार बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल डेड। अब देख लो, रौनक है ही नहीं जरा। नहीं है वो हाँ। बल्टी में आया हूँ बड़े अरसे बाद, हाँ जी। नजर ही नहीं आ रहा जी मुझे। हाँ। जरा ये कैमरे में जरा थोड़ा सा मार हाँ जी, कैमरा ऐसे नजर आ रहे हैं करके तो काम। जरा कैमरा मार दे ताकि ये लोगों को जरा ये दिखाना होता है कि पूरे ना ये पता लग जाए हाँ जी, कि भाई मामला क्या हो रहा है। मामला सर मामला जरा नाम बताइएगा, मामला गड़बड़ है। राना तनवीर। राना तनवीर साहब, राना साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो फेंक दें सिगरेट, बस कर दो नहीं तो मेरा भी दिल कर। अच्छा जी, ये इसहाक डार साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए ना बड़ी अजीबो गरीब सी बातें की हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी आलमी अदारे जो है ना वो मुझसे खौफजदा हैं कि उन्हें पता है कि ये डॉलर 200 पे ले आएगा। हाय, हाय, जब हाय। इनकी हुकूमत थी तो ये डॉलर हाय, 170 से 350 पे ले गए, हाँ जी, और अपनी हुकूमत में इन्होंने 200 पे डॉलर क्यों नहीं किया? अब जाकर इसहाक डार साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों पब्लिक को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं? तो वो तो उनका पेशा है, ख़ानदानी पेशा है। वो लॉलीपॉप इसी तरह देते हैं आवाम को। ये तजर्बाकार, ये फलां तजर्बा मेरे ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਝੂਠ ਸ਼ਾਮ ਝੂਠ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਰ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਘਸੋੜ ਕੀਤੀ, ਬੋਰੇ ਭਰੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੇ ਲੰਦਨ। सही गल है, ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल सही गल। ਇਹ ਸਾਗ ਡਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮੇ ਖਾਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਰਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸਪੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। बिल्कुल सही गल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ, बिल्कुल। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। नहीं तो हूँ कहते जी आलमी अदारे मेरे को खौफजदा हैं, 200 रुपए डॉलर। ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਇੰਜ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੱਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪੁਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਲੁੱਟ ਘਸੋੜ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਲੰਦਨ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਪੀ ਉਹੀ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਗਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਤੇ ਹਯਾ ਕੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ है ਤੇ ਦੱਸੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ बहरहाल जी आपने इसाक डार साहब इंटरव्यू में जो कुछ कहा है कि आलमी इदारे आपसे खौफजदा हैं 200 पे डॉलर लेकर आएंगे 350 पे डॉलर छोड़ कर गए हैं और अब डॉलर नीचे आ रहा है अल्लाह की रहमत से आपने तो जो हाल किया है वो पब्लिक ने आपको बता दिया है पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है कारोबारी हालात से भी महंगाई से भी हर तरह से परेशान कर दिए आवाम को तो बहरहाल हमारा काम तो आपको हंसाना होता है आपके चेहरे के आंसू चुराना होता है हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक वही सब कुछ कर सकता है बेशक मस्किन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है क्योंकि ससुर आपके साथ है साथ है घंटी मेरे से दूर है दूसरा मेरे साथ है